ओडिशा के संबलपुर में एक बंगाली मुस्लिम की हत्या के बाद पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर भारत को लिंचिस्तान कहे जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां पर हत्या को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी जमकर हो रही है। बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि लोग भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ओडिशा के संबलपुर में एक बंगाली मुस्लिम की हत्या के बाद जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया, उसके बाद से लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भारत को लिंचिस्तान कहे जाने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां पर हत्या को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी भी जमकर हो रही है और बीजेपी ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान की कड़ी निंदा की है। एक तरफ तो एमईए भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ा रुख अपना रहा है, कंडेम कर रहा है, स्ट्रांग एक्शन की मांग हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसी मांग के साथ खड़े होने के बदले एक सेकुलर जमात इल्तिजा मुफ्ती, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई ये आकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। कश्मीर की राजनीति में नया नया पदार्पण करने वाली इस भारत की इस बेटी को, जिस भारत के पासपोर्ट पर ये जन्मी है, जिस धरा पर जन्मी है, वो उसको न भारत नज़र आता है, न इंडिया नज़र आता है, न हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको लिंचिस्तान नज़र आता है। ये अब नवोदित जो राजनीति है ना, उसके किरदारों को कम से कम इन सब मानसिकता से थोड़ा बाहर आना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती की बेटी की पोस्ट पर अब सियासत हो रही है। जेडीयू और बीजेपी ने डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा दिया। उन्होंने बांग्लादेश का वो दृश्य देखा है कि नहीं देखा है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो वो बिल्कुल चिंता का विषय है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, कोई बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे इस बारे में ध्यान नहीं है। लेकिन जो आप बता रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है दीपू चंद्रदास के साथ, वो नहीं देखा उन्होंने, कुछ कहा नहीं है उसके बारे में। ये डबल स्टैंडर्ड जब तक रखेंगे ना, तब तक जनता में स्वीकार्यता नहीं आने वाली। ये हिंदुस्तान है जहां सबको न्याय मिलता है, संविधान और अदालत सबके साथ इंसाफ करती। और इल्तिजा मुफ्ती की लिंचिस्तान वाली टिप्पणी पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा और कड़ा विरोध भी किया है और कहा कि अपने ही देश के खिलाफ ऐसे बयान देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये अपने मुल्क के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि यहां 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। ये एनसीआरबी का डाटा है और एनसीआरबी का डाटा ये भी है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। और मुसलमानों को तो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये सनातनी हिंदुओं के कारनामे हैं। देश का कोई भी आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नफरती चिंटू, नफरती ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो गई हैं जो देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। सरकार को उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।